समा खान। मैं सुनील शर्मा और ये है नीवा खान शर्मा। तो आपका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। तो गाइस, हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं मुंबई जाने वाली हूँ, तो मैं मुंबई आ चुकी हूँ और ये है सुनील शर्मा। तो अब हम दोनों मिलकर सुनाएंगे आप तो सबको अपनी लव स्टोरी। तो ये थोड़ा सा शाय है, कम बात करते हैं, तो लव स्टोरी में नहीं लव स्टोरी सुनाएंगे हम लोग, एक एक करके सुनाएंगे। उससे कम से कम 3 से 4 वीडियो होंगे, क्योंकि लंबी कहानी है हमारी लव स्टोरी। तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पता नहीं कितने पार्ट होने वाले हैं, छोटे छोटे पार्ट में सुनाएंगे, क्योंकि 9 साल की लव स्टोरी होने वाली है। तो लव स्टोरी तो मतलब कह सकते हैं 3-4 साल की। बहुत सारी कहानियां उसके पीछे हैं। नहीं, लव स्टोरी 3-4 साल की थी, क्योंकि शादी के बाद तो लव स्टोरी नहीं रह जाती ना, वो मैरिज स्टोरी हो जाती है। तो हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और 4 साल लव स्टोरी शादी से पहले तक का सुनाएंगे क्या हुआ। हिंदू मुस्लिम की शादी हुई है, किस तरह से हुई है, किस तरह से पॉसिबल हुई है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे हमारे पास कि आप लोग शादी कैसे पॉसिबल हुई, समा के खानदान वाले कैसे माने, मेरे परिवार वाले कैसे माने। हम लोग का सब कमेंट होता है। खान समझ सकते हैं आप, शर्मा समझ सकते हैं। तो मतलब ये एक म्यान में 2 तलवारें वाली बात है। तो आप सबको बताएंगे हम लोग कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, और अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, वो भी टिप्स देंगे हम आपको। बिल्कुल टिप्स देंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपने इस तरह से इंटर रिलीजन मैरिज होती है या फिर रिलेशनशिप होता है, उसको सक्सेस कैसे करते हैं मैरिज में, वो हम लोग बताएंगे तरीका। यस, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी अपनी जुबानी। समा सुनील की लव स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत मतलब हम कैसे मिले या हमारे कांटेक्ट कैसे शेयर हुए, ये आपको बताएंगे। बात थी 2014 की, 13 की सितंबर अक्टूबर के बीच में। राइट। लड़कों को बिल्कुल डेट से याद नहीं होती। ठीक है। उसमें कहानी ये थी कि मैं शूटिंग करनी थी मुझे लखनऊ में, कुछ आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ रही थी मुझे। तो कुछ पार्ट लखनऊ में शूट करना था, कुछ पार्ट मुझे करना था शूटिंग मुंबई में। तो मैंने वहाँ का जो लखनऊ का लोकल कोऑर्डिनेटर है, मैंने उससे बात की। मैंने कहा भाई कुछ आर्टिस्ट है, इसमें फीमेल आर्टिस्ट ही एक फ़ोन कट है, और वही फीमेल आर्टिस्ट मुंबई में आएगी, तो उसके साथ शूटिंग करनी है। तो उसने सबके ऑडिशन भेजना शुरू कर दिए। बोला ठीक है। उसका नाम था कोऑर्डिनेटर का विकास मिश्रा। वैसे बड़ा फनी कैरेक्टर है वो। ठीक है। तो उसने लिस्ट भेजना आर्टिस्ट भेजना शुरू किया। आर्टिस्ट से उसने भेजा 3-4 लड़कियां भेजी, फालतू की थी, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। तो एकदम नए आर्टिस्ट भेजा, तो मुझे लगा था वो पैसे से लिए थे साले ने, तो किए थे। देन उसके बाद लास्ट में इनका फोटो आया, इनका ऑडिशन भी आया, फोटोग्राफ भी आया। मुझे जो जिस एज ग्रुप में चाहिए 20-22 एज ग्रुप में इनका था, वो ऑडिशन अच्छा था। तो मैंने उनसे बोला भाई बात कर लो, बात कर सकते हैं। उसके बाद उनको बोला कि भाई मुंबई भी आना है, तो शायद उन्होंने बात की होगी। तो फिर मैं बताती हूँ आपको, उन्होंने मुझसे बात की और मुझे नंबर दिया, बट मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज मैं मुंबई आ नहीं सकती थी। मेरे पापा इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। 1 हफ्ता हो गया, वो पूछ रहा है मुझसे, बात की, मैंने नंबर दिया तो सुनील सर का बात किया, मैंने सेव भी कर लिया सुनील सर, नहीं बात की। 1 हफ्ते बाद वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरा फ़ोन लेके मेरे व्हाट्सएप से हाय वाई भेज दिए, मेरे फोटोग्राफ रिसेंट के चाहिए थे वो भेज दिए इनको, फिर वो चले गए। जब मेरे पास इनका हाय वाई आया, मुझे लगा चलो ठीक है भाई। हाँ, तो इनको लगा एग्री है, बट मैंने नहीं किया था। करता है ना, तो फिर मतलब भाई चलो एग्री है, बट वो हाय मेरा नहीं था, बजट के ऊपर बात हाँ, वो उन्होंने हाय किया था। देन सडन मैंने रात में इनको मैसेज किया कि ऐसा था, विकास आया था, उसने मेरे फ़ोन से हाई किया है, फोटोज़ भेजी हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी शूट और मुंबई आने में कुछ भी। तो ये बड़े शौक थे कि कैसे लड़की बात कर रही है। अपने यहाँ ऑफिस में डन करा चुका था कि यहाँ पे डन है हमारे आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे जाके शूट करना था इनको, फिर ये आती मुंबई शूटिंग के लिए, जो रेस्ट ऑफ बचा होता है। और मैंने कर दिया साफ इनकार कि मैं नहीं आने वाली। आप लखनऊ में शूट करना चाहते हो मेरे साथ, आप कर लो, बट वही पार्ट आपको मुंबई भी शूट करना है, तो आपका कंटिन्यूटी मिस हैपनिंग हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, साफ इनकार। अब ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग की बातें शुरू हुई। तो मैंने कहा ठीक है। देन तब वो डायरेक्टर नहीं थे, तब मैं सेकंड डायरेक्टर टाइम करता था। उस समय मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज कर लो, धीरे धीरे बातें शुरू हुई। फिर मैंने नहीं किया था, फिर भी इन्होंने किया ही नहीं।
क्योंकि मैंने reason नहीं शुरू किया, से था। हाँ, कि मैं मुंबई नहीं आ सकती थी, ये रीज़न था मेरा। और फिर हमारे बीच में बातें शुरू हुई धीरे धीरे कि आपके घर में कौन कौन है, ये वो, ये सोच रहे थे शायद मक्खन लगा लूंगा, थोड़ा सा एग्री कर लूंगा, जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तब तक ये एग्री हो जाएगी और हम शुरू अपना काम बेसिकली निकाल मुद्दा ये लेंगे। होता है मुद्दा भाई इनका कि ये था। आर्टिस्ट को डन करना होता है हमें अपनी तरफ से कि हाँ यार किस तरह से एग्री करवा लें, शूटिंग करा लें, क्योंकि डन हो चुका था, वापस आर्टिस्ट चेंज करने का मतलब फिर से वापस रीस्टार्ट हो सब कुछ। बट मैं एग्री नहीं हुई। फाइनली हमारी बात जब स्टार्ट हुई तो फिर इनसे मैंने कहा, आना था शायद इनको 10 दिन बाद, तो मैंने कहा देखिए आप दूसरे आर्टिस्ट देख लीजिए, बिकॉज मेरा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा कि मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे पापा इस चीज़ के खिलाफ हैं, जबकि वो खुद मुजफ्फर अली के साथ रहे हैं काफ़ी साल। तो उन्होंने देखी हुई इंडस्ट्री अंदर से, शायद तो उस ज़माने में क्या होता था मुझे नहीं पता, बट वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के खिलाफ थे कि लड़कियाँ, खास करके हमारे घर की औरतें या लड़कियाँ नहीं जाएंगी इस इंडस्ट्री में काम करने। और काफ़ी अलग अलग लोगों ने भी धारणाएं बना रखी होती हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि लड़की अकेले है या जाएगी कुछ हो जाएगा या जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने साफ इनको बता दिया, तो इन्होंने कहा अच्छी बात है ये तो कि आपके पापा आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती है और अपनी मर्जी पे है कोई कैसे काम करना चाहता है। टाइम जो रूमर्स उठाते हैं कि हाँ भाई लड़कियों के लिए सेफ नहीं इंडस्ट्री, आज से 10 साल पहले की बात उस समय नो डाउट चीज़ें कुछ हैं यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम निगलेक्ट कर दूँ कि नहीं है लड़कियों के लिए सेफ इंडस्ट्री, लेकिन टीवी में ऐसा भी नहीं है। टीवी बड़ा सेफ जोन है, फिल्में सेफ जोन नहीं है अभी फिलहाल के तौर पर, नई वो भी लड़कियों के आपकी लिए। खुद की मर्जी होती है, वहाँ भी कोई जबरदस्ती नहीं चलती नहीं है वो सब। आप एग्री करते हो किसी भी चीज के लिए, तो वो भी जबरदस्ती नहीं। मतलब गलती सामने वाला डिमांड करता, अगर आप एग्री हो तो डेफिनेटली करोगे, नहीं एग्री तो फिर नहीं करना है, कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी बातें जब स्टार्ट हो गई, देन उसके बाद अच्छा, इनसे बात करते वक्त में ना मुझे एक बात पता लगी कि इन्होंने पता नहीं कब इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था लखनऊ में, जो कि इस तरह भी हो गई थी। मुंबई आने का इनको मिल गया था जो टैग वर्ग मिलता है, लेकिन तब इनके पापा ने जाने नहीं दिया इनको, शायद फाड़ दिया इनका, वो सपना ही फाड़ दिया। हाँ, तो ये स्टोरी शायद मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगी तब बताऊंगी। हाँ, वो अभी लव था ऐसा। स्टोरी, ये सस्पेंस है, मैं पूरी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी उसके बाद फिर हमारी बात शुरू हुई धीरे धीरे। देन मैं थोड़ी सी हूँ बबली, तो मैंने इनसे बातों में पूछा चलो ठीक है मैं तो काम नहीं कर रही हूँ, दूसरी लड़की वड़की आपके लिए ढूंढ दी जाएगी। फिर मैंने इनसे ऐसे ही बातों में पूछा और यू हैव गर्लफ्रेंड एंड ऑल, नहीं था एक, और मुझसे पहले भी एक इनका अफेयर रहा। हाँ, वो भी मैं नाम बता दूंगा डिस्क्लोज नहीं आपको करेंगे, बट वो मुस्लिम थी, वो भी मुस्लिम की थी। भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। हाँ, वो अलग अपना ब्लॉग बना लेना अपने लिए। वो नहीं वो उसकी कहानी की हीरोइन भी यही थी एक्चुअली, वो भी हम बताएंगे। वो हीरोइन नहीं हीरो थी एक्चुअली, हीरो तो हम तो साइड हीरो थे, विलन वो साइड हीरो थे हम तो इन्होंने कहा नहीं अभी 6 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है। और ऐसे क्यों पूछा? मैंने कहा नहीं यार, आप डायरेक्टर हो और इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, कोई ना कोई पटवा देते हैं आपको। तो बोले अरे वाह, बस वहीं से बातें शुरू हुई। इतना हिंट बहुत होता है लड़कियों नहीं, मेरा हिंट बिल्कुल वैसा नहीं था, मेरा हिंट बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मेरा हिंट ये था कि मैं इनको एक लड़की अच्छे से दिलवा दूं और ये मुझे तो हिंट करने में नहीं आता, आएंगे। मुझे मालूम था क्या करना था मुझे। उसके बाद बस बातें थी, बातें से बातें निकलनी चाहिए थी, निकल गई बातें। एक बात मैंने पकड़ ली, बस शुरू हो गया। हाँ, मैं बातें कर रही हूँ लड़की के बारे में और ये बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, तो मेरे को तो बड़ा गुस्सा सा आ गया, क्योंकि मैं थोड़ी टॉमबॉयिश भी रही हूँ, क्योंकि मैं घर के काम वाम ये सब नहीं था मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब इन्वॉल्वमेंट। मैं बाहर के काम करना, थोड़ा बिजनेस माइंडेड और ये सारी चीज़ें थी मेरे घर में। मैं नहीं, मुझे अच्छी बात ये लगी कि चलो वर्किंग ग्रोथ थी इनके दिमाग में, था कि हाँ भाई कहीं ना कहीं सक्सेस पाना है। स्ट्रगलिंग था इनका टाइम भी, मेरा भी स्ट्रगलिंग पीरियड था, लेकिन यह है कि दोनों का एक ये मालूम पड़ा दोनों की बात करने से हमें कि हाँ हम दोनों को एक अच्छे लेवल को पाना था पैसे के मामले में। फिर उसके बाद ये शूटिंग के लिए आने वाले थे जल्दी, और मैंने फिर 2-4 लड़कियों के फ़ोटोज़ भेजे कि इनको पसंद आए। हिंदू भी थी उसमें, मुस्लिम्स भी थी। फिर इन्होंने बोला कि हाँ एक लड़की पसंद आई, मैं बताता हूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल के। मैंने कहा अरे जल्दी बताइए, फिर आप आ जाएंगे, उसको भी सेट करना होगा, बात करनी होगी उससे कि एक लड़का आ रहा है। तभी लड़का ही थे, अभी आदमी हो गए। अरे तो फिर उसके बाद इन्होंने 2 दिन बाद मतलब मेरी फ़ोटो आई, तो मुझे लगा कि गलती से किसी और को भेज रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तो है, मैं नहीं समझ पाई था। मैंने पूछा ये मेरी फ़ोटो आपने मुझे क्यों भेजी? मेरा पहला प्रयास था। उसी टाइम ये ब्लॉक हुए।
तो इन्होंने फोटो भेजी और मैंने कहा कि सर ये मेरी फोटो आपने भेज दी। बोले आपने कहा था एक लड़की चूज करो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, तो मैंने ये चूज कर ली है। मेरा एटीट्यूड ब्लॉक कर दिया हमें। और फिर मैंने कहा यार ये तो ठगी निकला है, मैं इसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रही हूँ और ये मेरे पे लाइन मार रहा है। मैंने ब्लॉक कर बिल्कुल नहीं था, ठीक है, मैंने सोचा था मन में, ये थे नहीं थे मुझे नहीं पता था, पर मैंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन रीजन समझ में आया बाद में, मैंने कहा नहीं ठीक है, क्योंकि जनरली अच्छे घर की लड़की थी इसीलिए इसने ब्लॉक किया। रिलेशनशिप से निकला था, देन दूसरे रिलेशनशिप में मुझे जो चीज़ चाहिए थी एक लड़की में, होता है ना लड़कों का एक अंडरस्टैंडिंग अपनी होती है कि हाँ भाई मुझे इस तरह की लड़कियाँ चाहिए, मुझे हाँ, उसे हम करीब तो एक थोड़ा महीना इनका बाद जो भी कर चुके थे। तो इनका जो हमें पता वेवलेंथ चल था मुझसे मैच कर रहा था, जो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी इनके अंदर वो मैंने देखा। पर मेरी बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा, मुझे ये मुंबई मालूम नहीं था जाना था। और मतलब हिंदू मुस्लिम तो मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि हमारा घर ये भी अब तो इनका ससुराल है, इन्हें पता है कि हमारे घर में हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमारे मेरे जो दिमाग में कभी हिंदू मुसलमान रहा नहीं। हाँ लेकिन मेरे ये है बिल्कुल कि नहीं था, क्योंकि जो मेरे फेवरेट मामा है वो भी धीरज मामू है, तो हमारी फैमिली ही इन्वॉल्व है हिंदू मुस्लिम। तो अभी सुनील शर्मा हो चुके हैं ब्लॉक, क्योंकि किसी और लड़की की जगह इन्होंने मेरी फोटो भेजी, मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा ये ठरकी हैं, इनको करते हैं ब्लॉक। तब सुनील शर्मा हो चुके हैं ब्लॉक, और आगे कैसे अनब्लॉक हुए या आगे कैसे बात दिल पे बात लग गई थी, ब्लॉक आगे कैसे बात बढ़ी, वाले क्राइम पेट्रोल डायरेक्टर को ब्लॉक कर दिया। कैसे आगे बात बढ़ी वो आप देखेंगे पार्ट 2 में। तो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, और समा सुनील की लव स्टोरी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूँ समा खान मैं सुनील शर्मा और ये है नीवा खान शर्मा। ये है नीवा शर्मा। फिर से करते हैं। फिर से करते हैं।